आइए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पिछला क्लास में हम लोगों ने सेफ्टी एंड हेल्थ का पार्ट 1 भाग सफलतापूर्वक सॉल्व कर चुका था। आज इसी का पार्ट 2 भाग करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पृष्ठ भाग का रंग क्या होता है? ए नीला, बी श्वेत, सी पीला या तो फिर डी हरा। यानी किस बारे में बात हो रही है? सचेतक चिन्ह के बारे, सचेतक चिन्ह के बारे। तो सचेतक चिन्ह को ही चेतावनी चिन्ह या वार्निंग साइन के नाम से जाना जाता है। तो जो सचेतक चिन्ह की पृष्ठभूमि यानी कि जो बैकग्राउंड कलर होती है, या तो फिर इसे हम पृष्ठ भाग के नाम से भी जानते हैं। यानी जो सचेतक चिन्ह की पृष्ठभूमि की कलर होती है वो हमारी पीला होती है। इसके अतिरिक्त यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि सचेतक चिन्ह की बॉर्डर या पट्टी का रंग कैसी होती है, तो इसकी जो बॉर्डर या पट्टी का रंग होती है वो काले रंग की होती है। और यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सचेतक चिन्ह कौन सी रंग से बनाई जाती है, यानी जो चिन्ह का रंग होती है वो भी काले ही होती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सचेतक चिन्ह की जो आकृति यानी कि जो आकार होती है वो कैसी होती है? त्रिभुजाकार यानी त्रिकोणीय होती है। यानी एक तरीके से कह सकते हैं जो सचेतक चिन्ह है वो इस आकृति की बनाई जाती है, यानी ट्रायंगुलर। और इसके जो पट्टी का रंग होती है यानी जो बाहरी आवरण, ये जो पट्टी का रंग होती है ये ब्लैक होती है। और ये जो पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड का जो कलर होता है ये येलो यानी कि पीला होता है। और जो चिन्ह बनाई जाती है यानी जो वार्निंग साइन बनाई जाती है इनकी जो कलर होती है ये भी ब्लैक ही होती है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सचेतक चिन्ह का पृष्ठभूमि यानी पृष्ठ भाग का कलर कैसा होता है, तो कैसा होता है? पीला होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है? ए हेलोन प्रकार, बी झाग प्रकार, सी गैस कारतूस प्रकार या तो फिर डी संग्रहित दबाव प्रकार। बात किस बारे में हो रही है? आग के बारे। कैसी आग? विद्युतीय उपकरण यानी विद्युतीय उपकरण में लगी आग के बारे में बात हो रही है। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि विद्युतीय उपकरण जो है यानी क्लास डी के अंतर्गत आती है। यानी वैद्युतिक उपकरण में लगी आग क्लास डी के अंतर्गत आती है। ठीक है। तो विद्युतीय उपकरण यानी कि क्लास डी की फायर को बुझाने के लिए कौन सी अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हेलोन। हेलोन अग्निशामक यंत्र। और हेलोन अग्निशामक यंत्र को ही CTC यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड या तो फिर BCF यानी ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो के नाम से भी जाना जाता है।
क्यों? क्योंकि CTC में जो CCl4 यानी कि जो CTC का रासायनिक सूत्र CCl4 होता है और जो BCF यानी ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो यानी दोनों को मिश्रण करके हेलोन अग्निशामक यंत्र के अंदर डाला जाता है। ठीक है, इसीलिए हेलोन अग्निशामक यंत्र को CTC यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड और BCF यानी ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो के नाम से भी जाना जाता है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्युतीय उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए कौन से अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हेलोन अग्निशामक यंत्र, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का उपयोग किया जाता है? ए तहबंद, बी चश्मा, सी कान कवच या तो फिर डी नाक कवच। बात हो रही किस बारे में? PPE यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में। और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंतर्गत तहबंद, जिसे हम एप्रोन के नाम से जानते हैं, तहबंद भी आती है। दूसरा क्या है? चश्मा, ये भी आती है। तीसरा क्या है? कान कवच। कान कवच यानी कि जो ईयर मास्क होती है, ये भी PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंतर्गत आती है। और चौथा है नाक कवच, यानी कि जो नोज मास्क होती है, ये भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंतर्गत आती है। तहबंद का उपयोग यानी एप्रोन का उपयोग क्यों किया जाता है? रासायनिक छिड़काव से बचने के लिए। छिड़काव से बचने के लिए। चश्मा का उपयोग तीव्र गति की प्रकाश से बचने के लिए, यानी जो तीव्र गति की जो प्रकाश होती है उससे बचने के लिए चश्मा का प्रयोग किया जाता है। कान कवच का प्रयोग तीव्र गति की ध्वनि से बचने के लिए, यानी तीव्र ध्वनि से बचने के लिए कान कवच का प्रयोग किया जाता है। और जो नाक कवच हमारा PPE होता है, यानी कि जो नाक कवच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, ये धुएं से सुरक्षा पाने के लिए, यानी धुएं से सुरक्षा के लिए नाक कवच का प्रयोग किया जाता है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि PPE का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? नाक कवच का, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIS का पूर्ण रूप क्या है? ए बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, सी बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या तो फिर डी ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। बात किस बारे में हो रही है? BIS के बारे। किस बारे में? BIS के बारे। तो BIS का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि BIS की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1986 ईस्वी को और कहाँ पर हुई थी? भारत में ही हुई थी, इसीलिए इसका नाम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड पड़ा। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि BIS का पूर्ण रूप क्या है,
तो BIS का पूर्ण रूप क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। PPE का नाम क्या है? ए नाक कवच, बी सिर कवच, सी चेहरा कवच, या तो फिर डी हैंड स्क्रीन। यानी ये जो PPE है, यानी कि जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, ये एक हैंड स्क्रीन है। हैंड स्क्रीन है और इसका उपयोग कहाँ पर करी जाती है? वेल्डिंग क्षेत्र में। वेल्डिंग क्षेत्र में, यानी हाथ की सुरक्षा के लिए, हाथ की सुरक्षा के लिए। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो ये हमारा है नाक कवच, ये धुएं से सुरक्षा के लिए अपनाई जाती है। यानी जो नाक कवच है हमें धुएं से सुरक्षा प्रदान करती है। बी जो है सिर कवच, यानी कि जो हेलमेट है हमें जो सिर को सुरक्षित रखती है। यानी जो सिर कवच जो हेलमेट के रूप में हम लगाते हैं वो हमारे सिर को बचाती है। और जो सी है चेहरा कवच, ये हमारे फेस को प्रोटेक्ट करती है। किसको? फेस को प्रोटेक्ट करती है। फेस को प्रोटेक्ट करती है। और क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ये PPE का नाम क्या है? तो ये PPE का नाम क्या है? हैंड स्क्रीन। क्या? हैंड स्क्रीन। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर।